नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। उदित नारायण और शारदा सिन्हा के कार्यक्रम में शामिल होने की दी जानकारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी पहुंचे गोपालगंज। अपने पैतृक गांव में 200 बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान का किया शुभारंभ। एमएलसी चुनाव को लेकर विधायक अमरेंद्र पांडे ने कटिया में की जनसभा। शराबबंदी के समर्थन में एक पिता ने अपने ही शराबी बेटे को भिजवाया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे महोत्सव को लेकर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी तैयारियों का बिंदुवार समीक्षा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि थावे महोत्सव 10 और 11 अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ है और इसके लिए 9 अप्रैल से ही विधि व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि थावे महोत्सव में उदित नारायण और शारदा सिन्हा के साथ अन्य कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर इन दोनों कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी थावे महोत्सव में प्रदर्शन करते हुए देख सकेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी बाबा सिद्दीकी आज गोपालगंज स्थित जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के बच्चों से मुलाकात किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपालगंज और बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए यहाँ जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ही यहाँ के प्रतिभाशाली लोग गुमनामी में जी रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बुनियादी तौर पर काम करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का। उन्होंने कहा कि आज गोपालगंज के खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की और जानकर खुशी हुई कि गोपालगंज के कुछ लड़के आईपीएल खेल रहे हैं और रणजी में भी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको हमारा ट्रस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। इस दौरान उन्होंने माझा में 200 बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान का भी शुभारंभ किया, जहां इन बच्चों को विभिन्न तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी तैयारी कराया जाएगा। इस दौरान बाबा सिद्दीकी ने अपने हाथों से बच्चों को बैग, डायरी इत्यादि का वितरण किया तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी और नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में पहुंचकर वहां क्रिकेट के बच्चों के साथ काफी समय दिया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे जिस क्षेत्र में भी अपने जिले की मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी संस्था इन बच्चों को मदद करेगी। इस दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर एमएलसी के चुनाव से संबंधित मतदान कर्मियों का आज प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा सभी मतगणना कर्मियों को मतगणना विधि से अवगत कराते हुए इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। वहीं शुक्रवार को कटिया में विधान परिषद चुनाव को लेकर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कहा कि विधान परिषद निकाय चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। एनडीए सरकार के शासनकाल में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। बिहार की जनता परिवारवाद की पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगी। शुक्रवार को कटिया नगर में विधान परिषद चुनाव को लेकर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की सभा में जमकर पप्पू पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल जंगल राज की सरकार को जनता देख चुकी है। अब जनता बिहार में राजद को सत्ता में नहीं आने देगी। भोरे में अपने शराबी पुत्र से परेशान होकर एक पिता ने अपने पुत्र को जेल भिजवा दिया। इस मामले में पिता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी अनुसार विश्रामपुर गांव के रहने वाले अमित यादव शराब के मामले में जेल में बंद थे और छूटने के बाद फिर से अमित शराब के नशे में धुत होकर
अपने पिता सहित पूरे परिवार को मारपीट कर गाली गलौज कर रहा था। तभी पिता देवराज चौधरी ने इसकी सूचना भोरे पुलिस को दी और भोरे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया। कुचायकोट प्रखंड के बलथरी गांव में नाइट कबड्डी टूर्नामेंट फाइनल मैच का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन कुचायकोट थाना प्रभारी अश्विनी कुमार तिवारी के हाथों किया गया। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि खेल में हार जीत चलता रहता है, हारता वही है जो खेलने का हौसला रखता है। जिसके बाद फाइनल में पहुंची बलथरी और सिवान के बीच टॉस करा के खेल को शुरू कराया गया और फाइनल मैच में सिवान को 50 पॉइंट मिला तो वहीं बलथरी टीम को 43 पॉइंट ही मिल सका, जिसके बाद सिवान की टीम को 7 पॉइंट से विजेता घोषित कर दिया गया। भोरे में पिछले दिनों गायब युवक के परिजनों से मिलने शुक्रवार को पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह गरुड़हा गांव पहुंचे, जहां गायब युवक के परिजनों को उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशासन बहुत जल्द युवक का पता लगाने में कामयाब हो सकेगा। युवक का पता लगाने में उन्होंने कहा कि उनका भी पूरा प्रयास रहेगा। बता दें कि 2 दिन पूर्व सब्जी मंडी से गरुड़हा का नंदलाल सिंह उर्फ विद्या गायब हो गया है और काफी खोजबीन के बाद अभी भी उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है, जिससे परिजन काफी परेशान हैं। कटिया के कल्याणपुर विद्यालय का छात्र सचिन 80.4% अंक लाकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सचिन कुमार सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और इसके साथ ही वह पढ़ाई भी करता है। ऐसे में सब्जी बेचते हुए पढ़ाई करने वाले एक छात्र की 80% से ज्यादा अंक आने पर क्षेत्र में चर्चा है और लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो गोपालगंज के प्रभारी मंत्री भी हैं, आज कुचायकोट प्रखंड के करमैनी गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के द्वारा की जा रही विकास कार्यों की जानकारी आम जनता को दी तथा लोगों से एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाने का अपील किया। कटिया प्रखंड के रामदास बगही ग्राम कचहरी के न्यायालय के द्वारा एक मामले का सुनवाई करते हुए उसका निष्पादन कर दिया गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने खुशी का इजहार किया और पूरे पंचायत में इस ग्राम कचहरी के फैसले की चर्चा हो रही है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई में भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर सड़क पार करने के दौरान एक मोटरसाइकिल ने 2 लोगों को ठोकर मार दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए स्थानीय अस्पताल से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में घायल सिसई हाता टोला के रहने वाले मोहम्मद साहिल और राजकुमार यादव बताए जा रहे हैं। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामनगर गांव में छापेमारी करते हुए ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम बीरन खटिक बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए पूछताछ करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं जैतपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में पिता और पुत्र घायल हो गए, जिसके बाद इन दोनों को भोरे से गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इन दोनों का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल जटाशंकर मिश्रा और उनके पुत्र रवि मिश्रा बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन दोनों के बयान पर आवेदन लेते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एनडीए उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह ने आज राजीव रिजेंसी में अनुसूचित जाति जनजाति के जनप्रतिनिधियों के साथ एक सम्मान सभा किया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पहुंचे हुए थे और मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया तथा एनडीए प्रत्याशी को अपना वोट देकर विजयी बनाने की अपील की गई। रामनवमी को लेकर आज जिला पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि
रामनवमी पर पूर्ण रूप से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी डीजे बजता हुआ दिखेगा तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि लोग रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से और श्रद्धा तथा आस्था के साथ मनाएं और असामाजिक तत्वों के लोगों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी शक्ति के साथ जुटा हुआ है। शुक्रवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थावे दुर्गा मंदिर परिसर और आसपास में शाम तक 40 दुकानों का अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार से अतिक्रमण किया जाएगा तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर ड्रोन कैमरे से भी जिला के क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से संदिग्ध एरिया की पहचान पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और इन क्षेत्रों में पुलिस ड्रोन के माध्यम से असामाजिक तत्वों के लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखेगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। उदित नारायण और शारदा सिन्हा के कार्यक्रम में शामिल होने की दी जानकारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी पहुंचे गोपालगंज। अपने पैतृक गांव में 200 बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान का किया शुभारंभ। एमएलसी चुनाव को लेकर विधायक अमरेंद्र पांडे ने कटिया में की जनसभा। शराबबंदी के समर्थन में एक पिता ने अपने ही शराबी बेटे को भिजवाया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।